नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जेएनयू में इन दिनों फिर संग्राम छिड़ गया है। आईसा से जुड़ा एक छात्र लापता हुआ तो नाराज छात्रों ने वीसी समेत कई अफसरों को 25 घंटे तक बंधक बना लिया। 5 दिनों से दिल्ली पुलिस लापता छात्र को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उस छात्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब एबीवीपी कह रही है कि आईसा ने जानबूझकर उस छात्र को छिपाया है, जबकि आईसा ये कह रही है कि एबीवीपी के छात्रों ने उस नजीब नाम के छात्र को गायब किया है। अब इस पर किरण रिजिजू कह रहे हैं कि यहां पर लगता है कि छात्र पढ़ने नहीं आते हैं, बल्कि यहां पर सियासत करने आते हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी इसी तरह से यहां पर हंगामा हुआ था देशद्रोही नारे को लेकर, कन्हैया प्रकरण आपको याद होगा। उस वक्त भी सवाल उठे थे कि आखिर जेएनयू में, जहां पर देश का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, वहां पर छात्र पढ़ाई करने आते हैं, राजनीति करने आते हैं। अगर हंगामा होता है तो इतना बढ़ क्यों जाता है? ऐसे तमाम सवालों के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे कि जेएनयू में बवाल क्यों। अपने तमाम मेहमानों से भी आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर ये नौबत आई क्यों है। तो इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जेएनयू में इतना बवाल क्यों। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं वलीउल्लाह कादरी, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं एआईएसएफ के। हमारे साथ हैं चैतन्य सिंह, एनएसयूआई के लीडर हैं। सौरभ शर्मा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एबीवीपी के। और अक्षत भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये एसएफआई से जुड़े हुए हैं। वलीउल्लाह कादरी जी, आपने सुना किरण रिजिजू कह रहे हैं कि लगता है कि यहां पर छात्र पढ़ाई करने नहीं आए, सियासत करने आए। सवाल यह है कि एक तरीका होता है, ठीक है, एक छात्र गायब है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रख दिया है कि जो भी उनके बारे में जानकारी देगा। तो इसको लेकर कॉलेज में इस तरह से हंगामा करना, वीसी को, कॉलेज के स्टाफ को एडमिन ब्लॉक में 25 घंटे के लिए बंद कर देना, यह क्या है? देखिए, सारा मामला अगर हम देखें तो लगातार जो छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे, इसको लेकर के वीसी अपनी तरफ से एक कंप्लेंट दर्ज करे, लेकिन मामला उल्टा हो गया। वीसी लगातार 6 दिन से एक स्टूडेंट गायब है, मिसिंग है, और वो स्टूडेंट भी इसके लिए गायब है। उसको एबीवीपी ने मारा पीटा और उसे जबरदस्ती अपॉलॉजी लिखवाई और उसे कहीं क्या किया अभी तक पता नहीं। लेकिन उस सारे मामले पर एक इंक्वायरी कमेटी वीसी के जरिए बुलाई जाती है और पुलिस कंप्लेंट किया जाता, और उस मामले में क्या, इसके अंदर क्या सच्चाई है, उसको बाहर लाया जाता। लेकिन वीसी खामोश तमाशा देख रहे थे। तो छात्र तो गुस्सा होगा ना भाई, कैंपस का हमारा साथी हमारे साथ पढ़ रहा है। लेकिन वीसी तो कह रहे हैं कि हम लगातार पुलिस के संपर्क में है। वीसी झूठ बोल रहे हैं। पुलिस से हम पूछ रहे हैं कि क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन लिया गया, क्या उस पर स्टेटस रिपोर्ट है? पहले तो वीसी और वहां के रजिस्ट्रार, वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने इनकार कर दिया कि एक आधिकारिक तौर पर वहां पर एक कंप्लेंट की जाएगी। कंप्लेंट आज तक भी वीसी नहीं किया है, और कंप्लेंट की उनके खुद मां आकर कंप्लेंट करना पड़ा, जो अपने गांव से जेएनयू चलकर आई और कंप्लेंट करने पर मजबूर होना पड़ा। देखिए, ये हाल है वहां। यानी आप ये कह रहे हैं लगातार एबीवीपी, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि वीसी और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले को हल्के में लिया। आप लोग कहते रहे कि छात्र को गायब किया गया, लेकिन वो माने नहीं। बिल्कुल, हम लगातार कहते हैं कि छात्र गायब है, एबीवीपी उसको कहीं छुपा कर रखिएगा, मार दिया है या उसको जला दिया है, उसको दफना दिया। एबीवीपी तो कह रहे हैं कि छात्र को जानबूझकर छिपाया गया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि खोजिए, कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा ना जी। एबीवीपी उसको कम्युनल कर इस देश के अंदर फसाद मचाना चाहती है। ये भी लेकिन वलीउल्लाह जी, आपने कहा कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, और भी छात्र संगठन के लोग कह रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, सब वहां पढ़ने लिखने वाले लोग, आखिर ये हो क्या रहा है वहां पर? देखिए, पढ़ने लिखने के लिए तो आए हैं, तो किसने गायब किया वहां से स्टूडेंट को? पढ़ने के लिए आया था, आकर 3-4 महीने ने हो रहा है नजीब अहमद को, और किसने मारा, किसने पिटाई की, और एक बार उससे किसने जबरदस्ती करके उसको गायब किया? ये सारी इंक्वायरी वाला मामला है। इसे वीसी को इंटरेस्ट बताना चाहिए। तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से 14 अक्टूबर की रात में सारा मामला सॉल्व हो गया था, जानबूझ के वामपंथियों द्वारा और वहां के जो जेएनयू के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने गलत तरीके से उसको एक नया मोड़ दिया और राजनीति करार दिया। अगर एबीवीपी का रोल था, मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं, अगर एबीवीपी का रोल था तो जेएनयू के प्रेसिडेंट उस रात थे, जो कि आईसा के हैं, जो कि कम्युनिस्ट हैं, क्यों नहीं उस रात जब प्रोसेस चल रहा था, जब सारे वार्डन वहां पे थे, क्यों नहीं वामपंथियों का कोई नहीं एबीवीपी का नाम वहां पे रखे हैं? क्योंकि उनका साइन है। अब वे सारा मामला, क्योंकि इनके पास पॉलिटिक्स करने का भी इस जेएनयू में कुछ बच नहीं रखा है, इसलिए अब ये बार बार। तो आप क्या कह रहे हैं सौरभ, आप क्या कह रहे हैं कि ये नजीब है कहाँ? देखिए, साफ तौर से थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देशवासियों को सबको मालूम है। मैं थोड़ी सी आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 9 फरवरी की घटना हुई थी। उमर खालिद अनिर्बान को पूरे दिल्ली पुलिस खोज रही थी, आईबी खोज रही थी। आखिर पाया कहाँ गया था?
हम अपने ही जेएनयू के प्रोफेसर के घर पे पाया गया था। उसने खुद तो आप ये मान रहे हैं कि नजीब छिप गया, नजीब छिप गया या आयशा ने छिपा दिया? और वहाँ के प्रोफेसर ने छुपाया, ये साफ तौर से मेरा शक है। और देखिएगा अंत में वही निकलेगा। जिस तरीके से 11 बजे तक नजीब अपने माँ से बात किया है और सीमा आनंद विहार से आते आते जेएनयू में 1.5 घंटे में नजीब को गायब कर दिया गया है। इसका मतलब जेएनयू के प्रेसिडेंट सौरभ वलीउल्लाह कादरी, एक एक करके बात रखें तो लोगों की समझ में भी आए। देखिए, अगर आप मैं चैतन्य सिंह के पास जाऊंगा, उससे पहले अक्षत कुछ कहना चाहता हूं। 15 अक्टूबर की बात थी। सौरभ फिर आऊंगा मैं, बस एक बार क्लियरिफाई फिर आऊंगा। 15 अक्टूबर की बात थी। 11 बजे तक उनकी मां ने आनंद विहार जब आए यहाँ पे रेलवे स्टेशन, उन्होंने अपने बेटे से बात किया नजीब से। उसने बोला ठीक है, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी जेल। उस 11 से 12:30 बजे में ऐसा क्या हो गया कि नजीब गायब हो गया और उसका रूममेट उसके साथ है। यही तो बात आयशा कह रही है कि उसको गायब किया गया है। अरे आयशा के लोग और उसका रूममेट रैगिंग की एबीवीपी के सीनियर अफसर पहली बार नजीब के साथ रैगिंग की उसने हाथ में तलवार पहना हुआ है, डराया धमकाया, पहना हुआ है। एबीवीपी ऊपर गुंडागर्दी कर रही है, रैगिंग कर रही है, मारा जाता है। नजीब जूनियर दोस्त के साथ रैगिंग की एबीवीपी कोई अपॉलॉजी लेटर लिया गया। वलीउल्लाह कादरी जी और सौरभ जी, आप दोनों की बातों से तो ये लग रहा है कि आप लोगों ने साक्षात सब कुछ होते हुए देखा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसकी रैगिंग की गई, लगता है कोई वहां पर देख रहा था। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जाकर छिप गया, यानी कि आप लोग दोनों को पता है कि नजीब कहाँ है। तो फिर इतना समासक जेएनयू के छात्र हम हैं, ये नहीं है। ये बाहर से जो मनगढ़ंत बातें जिस तरीके से कम्युनल हम लोग ऊपर कर रहे हैं, कम्युनल ये लोग जामिया से तो है। बता दें, अक्षत अपनी बात पूरी करें। यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे हैं। सौरभ एक सेकंड ये गलत बात है। आप देखिए, पहली बात तो ये संजीदा मामला, इस पे हम सनसनी ना फैलाएं, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, मेरे संगठन की तरफ से कह रहा हूं, हम नहीं जानते नजीब कहां है। हमारी 2 डिमांड्स हैं। एक, दिल्ली पुलिस उसको ढूंढने में जितनी कार्रवाई कर सकती है त्वरित कार्रवाई करे। दूसरा, प्रशासन इस मामले का अच्छे से संज्ञान ले, जो कि हमें ये लग रहा था, क्योंकि मामला देखिए ऐसा है, 14 तारीख को एक घटना होती है। एबीवीपी के लोग कहते हैं कि सबसे पहले नजीब ने हाथ उठाया तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास एक लीगल रिकोर्स है। भाई प्रशासन आपका है, 9 फरवरी की घटना जो जिक्र कर रहे थे, देख लिया, प्रशासन आपका है, वो दिख गया है। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए आप, हम सब का ठीक है। तो वहां पे आपके पास लीगल रिकोर्स है, आपके पास पुलिस है, आपके पास प्रशासन है, फिर भी 20-20, 30-30 लोग जाके उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसको कमरे में लॉक करना पड़ता है। उसके बाद उसके पीछे जाते हैं, वार्डन के सामने बकायदा उसको धमकी दी जाती है, ठीक है। सेंसिटिव वहीं पे थे, उन्होंने साइन किया हुआ, उन्होंने जिस चीज पे साइन किया, उन्होंने जिस चीज पे साइन किया, गलत बात कह रहे हैं। उन्होंने किसी डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया, उन्होंने जो होते हुए देखा उस पर साइन किया, उन्होंने डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया, गलत बात बोल रहे हैं। एनएसयू को भी यही लगता है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उसे गायब कर दिया। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो पॉलिटिकल मूवमेंट का गढ़ होता था, वो एक गुंडागर्दी का गढ़ बन चुका है। चाहे वो आयशा हो, नायसा हो या फिर वो एबीवीपी हो, इन सब ने मिलके पूरे जो जेएनयू का माहौल है वो पूरा खराब कर दिया है। जो जेएनयू से मतलब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये जो माहौल है पूरे देश में फैल रहा है। इसमें गलती सिर्फ इनकी नहीं है। एबीवीपी को अपने बॉसेस से, अपने जो हाई कमांड है उनसे ऑर्डर है कि आप बवाल मचाइए। दिल्ली पुलिस का भी इनएक्शन है। प्लीज आप लोग जाइए, देखिए, आप देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप जब बोल रहे थे, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे बोलने दीजिए। जो बॉसेस से कंट्रोल होते हैं वहाँ पे हम लोग को इसलिए मारा जाता है क्योंकि हम लोग कलेवा पहनते हैं, इसलिए आप अब केवल एबीवीपी घटना नहीं है, वहाँ के तमाम आप वामपंथी प्रोफेसरों से पूछिए, अगर आप तिलक लगा के जाते हो क्लास में तो बोलते हैं क्या ढकोसला कर रहे हो। ये वहाँ के स्कूल ऑफ सोशल साइंस के जब हमारे छात्र जाते हैं तो इस तरीके से वहाँ के प्रोफेसर और आप बोल रहे हैं भाई हमारा देश को जिनको बंधक बनाया गया था, उनको जब छोड़ा गया तो वही आयशा के जो छात्र वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही 2 गुट में बढ़ गए। वो अपने छात्र संगठन के अध्यक्ष को कह रहे हैं कि आप दलाल हो, आप तो लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, आप वीसी के साथ हो गए हो। तो ये फूट तो छात्रों के अंदर, आयशा के अंदर खुद नजर आ रही है।
देखिए प्रशासन इंतजामिया जो भी है यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन वो कोशिश कर रहा है कि छात्रों को दो तरह से डिवाइड कर कर और ये इशू को डाइवर्ट किया जाए। इसके अंदर राजनीति प्रशासन की ये राजनीति किसी ने बंद नहीं किया है। वहाँ पे बाहर आई थी, अंदर गई है, अंदर भी गई है, अंदर भी गई है, अंदर गई है, अंदर गई है। वीसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। नहीं, अंदर गई है, अंदर गई है, पूरा एडब्लॉक खुला है। आप किसी को वहाँ भेज के देख लीजिए, अंदर जाने की कोशिश, वहाँ पे एडब्लॉक खुला है, वो आराम से जा सकते हैं। वो अंदर अक्षत और कादरी जी, यानी आप लोगों का ये कहना है कि आपका जो माहौल बना प्रोटेस्ट रखा है था आपने, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से था। देखिए, और वीसी और अंदर जितने भी स्टाफ थे उनको बकायदा अंदर खाना भी जा रहा था, सब कुछ जा रहा था। उनकी पत्नियां करवा चौथ की थी, उनको भी अंदर जाने दिया गया। जी, तो नहीं दिया गया, बिल्कुल दिया गया, बिल्कुल दिया गया, बिल्कुल दिया गया। उनकी बीवी को नहीं जाने सुनिए दिया गया। सुनिए सुनिए मेरी बात आखिर किस सुनिए। अगर ये सब कुछ हो रहा था तो आखिर आप ही के स्टूडेंट विंग के बाकी छात्र क्यों भड़के अपने नेता पर? क्यों कहने लगे कि आपने इनको छोड़ा क्यों? नहीं, कुछ लोगों के इंटरनल डिफरेंसेस इस पे हो सकते हैं, लेकिन मैं इंटरनल आप बताइए ना, इंटरनल डिफरेंसेस इस पे हो सकते हैं, क्या internal लेकिन differences? जो एबीवीपी को एकदम से ममता आ गई है वीसी के लिए, मैं बता दूं उज्जैन में ममता नहीं आई है, अच्छा, पंचायत के ऐसा साथ जिस तरह छात्रों के अंदर जिस तरह से उज्जैन में इन्होंने प्रोफेसर सभरवाल को मारा, इन्हें बात नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको बात नहीं करना चाहिए। आप इसी के बारे में जाइए, हम लोग आप लोग करते हैं, हमारा प्रोटेस्ट आप लोग जो वहाँ पूरा एडब्लॉक खुला हुआ है, कर रहे हैं ना, कभी भी वहाँ ना जाने की- आप जाके देखिए एडब्लॉक। मैं ये बोलना चाहता हूँ सारे मामले के ऊपर पूरी तरह से इंक्वायरी हो। उसको कुछ लोग कम्युनल करना चाह रहे हैं तो उसकी निंदा करता हूं। क्या बंधक चाहे बना- उसको कम्युनल क्या करने वाले बंधक बना के इसको इंक्वायरी कराना कम्युनल चाहते कर हो? कुछ और ही करना चाह रहे हैं। आप बंधक बना के नजीब इंक्वायरी अहमद कराना एक चाहते हो? स्टूडेंट था, उस कोई स्टूडेंट के बंधक साथ नहीं बनाया न्याय गया। हो आप बंधक और बना के उसके इंक्वायरी साथ कराना मुझे चाहते हो? नहीं बनाया गया। किस हालत में आपको उसे वाइस बाहर चांसलर कराया का बार-बार जाए ट्वीट कर रहा और था। कहाँ पर उन्हें रखा बाहर जाए आने उसको नहीं दिया बाहर जा किया रहा। जाए। ट्वीट चाहे ऐसा हो चाहे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, इसको कम्युनल ना करे। मैं यही कहना चाहता हूँ। एबीवीपी नजीब गायब है, उसको लेकर हर कोई चिंतित कुछ ना करे, लेकिन उसको ढूंढने की कोशिश आना चाहिए। और एक ढूंढने की कोशिश करें। वामपंथियों अगर उसको कांग्रेसियों गायब का किया सबसे गया बड़ा ये है, जानबूझकर गायब किया गया है, जिस जैसा तरीके से बिहार चुनाव के पुलिस करती है वो है भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी साजिश करती है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। आपने पूरे जेएनयू का माहौल खराब कर दिया है। एक तरफ वो है जिन्होंने वाइस चांसलर को बंदी बना लिया है और आप यहाँ भाषण दे रहे हैं बैठ के। ये जो जितने हमारे मुसलमान भाई हैं ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आप उसी पार्टी से आते हैं जो दूसरों को गालियां बकते हैं और को मारा। गाली बकता है आपका। 20 लोगों ने एक नजीब को मारा, आपकी रीता बोगड़ा हमारे उसको वहाँ गई। गायब किया, उसको आप कह छुपाया। रहे हैं कि आपकी 20 रीता लोगों बोगड़ा ने हमारे वहाँ गई। भैया रीता बोगड़ा को जहाँ जाना है वो जाए, जो गंदा वो है वो जाए। बहुत अच्छी बात है, आप ले लीजिए उन्हें अपने पास। अभी तक नहीं हो गई। कोई आपसे हमसे कोई फ्रस्ट्रेट हुआ है, 1.5 घंटा आपसे फ्रस्ट्रेट हो गई है। जिन वादों को करके आप आए हैं, मोदी जी को जनता ने वोट किया है, उन्हीं वायदों के पूरे न होने पे आपको जनता निकाल के बाहर करेगी। सौरभ आपने सुना क्या बोला? एक सेकंड, क्या बोला कादरी जी ने? कादरी जी कह रहे हैं कि 20 एबीवीपी के लोगों ने नजीब को पीटा। मैंने इनसे सवाल किया कि अगर नजीब को पीटा 20 लोगों ने और आप जान रहे हैं कि वो 20 लोग कौन है, तो उनके खिलाफ नेम्ड एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं? बिल्कुल, और दिल्ली पुलिस आप नेम्ड एफआईआर कराइए उनके दिल्ली खिलाफ। पुलिस एक्शन क्यों अगर नहीं ले आपको रही है? पता है कि यही 20 लोग थे, इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। नेम्ड एफआईआर कराइए। होम मिनिस्टर कहाँ से वो आ रहे डायरेक्शन? किसको करना है? दिल्ली पुलिस ये काम एक्शन क्यों नहीं ले रही है बीजेपी के ऊपर? ये काम बीजेपी को करना है। आप जिन्होंने पीटा उन्हें अरेस्ट करे, जो बंदी बना रहे हैं उन्हें अरेस्ट करे। वार्डन ने माना है, वहाँ पे नजीब ने खुद अपने आप को माना है कि हाँ मैंने पहले थप्पड़ मारी है। अगर नजीब को चोट लगता तो जेएनयू के प्रेसिडेंट है। सुन रही है? अच्छा है। तो अगर आपको कोई थप्पड़ मारे क्या आप पीटेंगे? अगवा कर लेंगे इसको। सौरभ, क्या आपके मुताबिक नजीब के साथ मारपीट नहीं हुई? नहीं हुई। नजीब ने मारा है और वही सारा मामला उसी रात सॉल्व आउट हो गया था। ये तो मामला अगले दिन यानी से कि नजीब ने उस छात्र को थप्पड़ मारा, उसके बाद वो खुद से गायब हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? उसमें सुनिए, उसमें नजीब ने मारा, रात में फैसला हुआ और वहाँ के जो प्रशासन है, जो वहाँ के प्रॉक्टर हैं, जो वहाँ के वार्डन, उन सारों ने मिल के बाकायदे एक फैसला लिया जिसमें जेएनयू के प्रेसिडेंट जो कि आयशा से हैं, वामपंथी हैं, उनका भी साइन है। उन्होंने भी माना था कि नजीब गुनहगार है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना था। इसीलिए उन्होंने ये माना था। अरे यार डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट विश्वास करते हैं नहीं, डॉक्यूमेंट विश्वास करते हैं। अब ये मामला कोई लॉ एंड ऑर्डर रह गया खराब कि होता नहीं रह गया है है? जब नजीब को गायब किया जाता है और नजीब को गायब करना केवल मात्र एक ही है कि आयशा वहाँ पे अपना पूरा पॉलिटिकल नजीब को गायब करके ऐसा को क्या मिलेगा? अब देख रही है एबीवीपी सवाल उठा रही है। मैं तो ये भी नहीं कह रही एबीवीपी क्या मिलेगा बताइए? मैं तो कह रहा हूं हम लोग पुलिस मार को खाए,
हम लोग मार के आए, हम लोग की मोरल नजीब को हमारे भी हैं। मारे होते, अगर हम लोग मारे होते तो आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? आपने रात में क्यों, आपने रात में देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, इन्होंने कैद किया, उन्होंने कैद किया, ये सारी बातें मैं बहुत इंक्वायरी होनी चाहिए। और विकास ये तो अभी जो इंक्वायरी कर रही है दिल्ली पुलिस, जो इंक्वायरी कर रही है, 50,000 का इनाम भी रखा है कि जो भी नजीब के बारे में जानकारी देगा 50,000 रुपए समेत आपको दिल्ली पुलिस इंक्वायरी करते आप किस तरह की उनसे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, उनसे जांच होनी चाहिए कि नजीब को कहां ले जाया गया, क्या गया, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या परिस्थितियां थी जिनमें लड़ाई हुई और ऐसा हुआ कि नजीब को छोड़ के जाना पड़ा। बोलने लगे हैं। आपने अगर एबीपी के लड़कों ने मारा है तो आपने 14 की रात को कंप्लेंट क्यों नहीं किया? पुलिस में क्यों नहीं किया? हम इसी क्यों नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? प्रशासन FIR कराए। हम यही कह रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता प्रोटेस्ट करने का। कंप्लेंट करें। वार्डन ने सारा जिस डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें मेंशन है कि उसको मार पड़ी है। गुंडागर्दी करना चाहती है, ये डराना चाहती है, कोई भी बात करेगा हम किसे भी किडनैप करा देंगे, किसे भी मरवा देंगे। एबीपी यही चाह रही है। आप लोग चाहते हो, ये आप लोग चाहते हो। तो फिर आप क्या चाहते हैं? फिर ऐसा AISF और SFI क्या चाहती है कि कॉलेज के अंदर, JNU कैंपस के अंदर लोगों को बंधक बनाकर रखा जाए, होम मिनिस्टर के आवास पर जाकर उनको बंधक बना दिया जाए? तो क्या ये बंधक बनाने से इसका हल निकल जाएगा? नजीब आ जाएगा क्या वापस? बंधक नहीं बनाया गया, बंधक नहीं बनाया गया। तो क्या आपने बंधक बनाया गया है? 24 घंटे से ज्यादा वाइस चांसलर ऑफिसर्स को आपने उग्र हो गए थे। जब आपने बंद करके रखा है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, दिल्ली पुलिस को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनको उठा के बंद करना चाहिए और साथ ही ABVP के जो छात्र हैं उनको उठा के बंद करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज के JNU में? कैंपस रखते हैं, यूनिवर्सिटी से कैंपस गुंडों को लाके रखते हैं। बंदूक लेके देखिए, ABVP और NISA को किसी को भाषण देने की मतलब नहीं बनता। एबीवीपी किस तरह से बदलाव कर रही है? अलीगढ़ के लोगों को गुंडा बन रही है, जामिया के लोगों को गुंडा बन रही है। सौरभ एक सेकंड सौरभ कादरी जी, अच्छा एक सेकंड आप सभी छात्र नेता हैं, आप सभी छात्र भी हैं। आप एक छात्र को लेकर आपको लगता नहीं कि आप चिंता कम कर रहे हैं, इस पर सियासत ज्यादा कर रहे हैं? आप अगर गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं कि ये गुंडे वो गुंडे, अरे आप पढ़ने आए हैं, ठीक है, आप छात्र नेता आप बन गए हैं, आप ठीक है, आप आगे आपका भविष्य होगा, आप हो सकता है बड़े राजनेता भी बन जाएं, लेकिन एक छात्र अगर गायब है, किसी भी विंग का हो, वो लेफ्ट विंग का हो, वो दक्षिणपंथी हो, लेकिन पहले वो एक छात्र है, क्या आपको चिंता नहीं है कि वो छात्र गायब है, वो वापस आए? नजीब को सबसे पहले कैंपस में लाया जाए। जो लड़ाई हुई ठीक है, वहाँ का जो वार्डन है, वहाँ जो चीफ प्रॉक्टर है, वो फैसला लेंगे, वो अलग बात। और JNU में कोई पहले लड़ाई नहीं हुई दो लोगों के बीच में। JNU में कई सारे जहाँ लड़के होते हैं वहाँ लड़ाई होती रहती है, चीफ प्रॉक्टर है, वहाँ के जो वार्डन है वो फैसला लेते हैं, वो छोटी बात है। लेकिन जिस तरीके से 15 अक्टूबर से पूरे मामले को प्रोत्साहित किया गया, वो बहुत निंदनीय है। हमारा कंसर्न है, मैं दिल्ली पुलिस से बार बार टच में हूँ, उसके साथ साथ JNU प्रशासन टच में हूँ कि ऐसी क्या स्थिति आ रही है कि क्यों नहीं नजीब अंदर आ पा रहा है, कैंपस में क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आप हॉस्टल चेकिंग करा रहे हो, क्यों नहीं जो हमारे वहाँ के प्रोफेसर है उनके रेजिडेंस चेक करा रहे हो? जब हॉस्टल हॉस्टल और प्रोफेसर बात होती है, तब उसमें क्या होता है, इनके प्रोफेसर JNU टीचर एसोसिएशन के वहाँ पर प्रोफेसर वहाँ पे जाते हैं और बोलते हैं एक छात्र गायब हुआ है, उसे वापस आना चाहिए शिक्षण संस्थान में, वो पढ़ाई कर रहा है और उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, सियासत अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौरान, छात्र संघ के चुनाव के दौरान खूब होते हैं, लेकिन फिलहाल इस मैटर को उससे अलग रखना चाहिए।